Hello, my dear friends. Welcome back to my channel E for English Gets Easy. I'm your Choyan sir, always ready to make your grammar concepts easier for you. Today, we are going to start future continuous tense. Now, friends, continuous मतलब जो काम लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू होता है. Any work that continues or goes on. For that we use continuous tense. जैसे past continuous tense जिसमें जो काम पहले चल रहा था. Present continuous tense जो काम अभी चल रहा है. और future continuous tense मतलब जो काम बाद में चलेगा, कंटिन्यू होगा थोड़ा देर तक. ओके, सो जो काम फ्यूचर में कुछ देर तक चलेगा, कंटिन्यू होगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स वर्क दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर. ठीक है, तो एकदम सीधे से लिखा गया है, एक बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया है कि जो काम बाद में कंटिन्यू होगा, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, नाउ हाउ टू राइट अ सेंटेंस. फर्स्ट वी हैव टू टेक अ सब्जेक्ट, ओके, प्लस शैल और विल. नाउ अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो हम लोग को शैल यूज करना है, और अगर कोई अदर सब्जेक्ट्स है तो हम लोगों को विल यूज करना है. ओके, रिमेंबर दिस. इफ द सब्जेक्ट इज आई और वी हैव टू टेक शैल. इन केस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स वी हैव टू टेक विल. फाइन. सो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बीई बी प्लस वर्ब प्लस ing. V means verb. Verb plus ing plus object. Okay, now let's understand through sentences. I. After I we have to take shall. I shall. Then see the formula. Be going. वर्ब प्लस आईएनजी. कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब प्लस आईएनजी. कोई भी कंटिन्यूअस हो फ्रेंड्स, वी हैव टू यूज वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, नाउ अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है सेंटेंस तो वाज वेर यूज करेंगे. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है तो हम लोग एम इज आर यूज करेंगे, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो शैल बी यूज करेंगे. फाइन. आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट. शैल बी गोइंग. शैल है, बी है, वर्ब प्लस आईएनजी, गोइंग है. ओके, दिस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मींस जो काम बाद में चलेगा. हम जो आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट, मार्केट में जाएंगे, तो जाना दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम. फटाक से तो हम लोग नहीं पहुंच सकते, अलादीन का जिन जैसा फटाक से तो नहीं पहुंच सकते. सो कोई काम जो बाद में चलेगा कुछ देर तक, उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना है. सिंपल. सिंपल नो, future continuous tense. Okay, next he है third person singular, so what shall we take. Will. He will be watching. watch है मेन वर्ब, कंटिन्यूअस है इसलिए ing ऐड करना है. we will be watching the मैच. हम लोगों सबको अच्छा लगता है मैच देखना. ओके, सो मैच देखना ये चलेगा कंटिन्यूअस. दिस इज अ लॉन्ग वर्क ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन. तो ये हम लोग बाद में करेंगे ये काम. ही विल बी वॉचिंग द मैच. दे. अगेन आफ्टर दे वी हैव टू टेक विल. दे विल be verb there, decorate. Decorating. Decorating the room. अगेन डेकोरेशन टाइम लगता है, सो
हम लोगों को यूज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दे विल बी डेकोरेटिंग द रूम। जो काम बाद में फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, थोड़ा देर तक चलेगा या बहुत देर तक भी चल सकता है, तो उसके लिए जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा उसके लिए हम लोग को यूज करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ टू चेंज और टू राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन केस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे लिखेंगे? We have to take the help of the helping verbs. Helping verbs को यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए। हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स को आगे रखेंगे, सेंटेंस शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स? शैल और विल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग शैल और विल से स्टार्ट करेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू अ सब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, निर्मला। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब? शैल और विल? विल। विल निर्मला बी लर्निंग हर लेसन? क्वेश्चन मार्क। तो विल है, बी है, वर्ब प्लस आईएनजी है। विल बी वर्ब प्लस आईएनजी, दिस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फाइन। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो बाद में कंटिन्यू होगा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बाद में क्या निर्मला अपना लेसन्स लर्न करेगी, वो कंटिन्यू होगा, लर्न करना चालू रहेगा कुछ देर तक, लर्न करने का प्रोसेस वो चलेगा कुछ देर तक। शैल आई बी eating pizza? Shall I be eating pizza? Domino's. Okay, so shall I be eating pizza? Eating चलेगा कुछ देर तक। क्या हम बाद में पिज्जा खाएंगे? Don't worry, I'm ready to share with you. Okay, चलो। So shall I be eating? I है इसलिए shall लेना है हम लोग को। Shall I be eating pizza? तो बाद में फ्यूचर में क्या पिज्जा खाना चलेगा कुछ देर तक? चलो चलेगा, मिलके चलते। Another example. Shoykot. Okay, third person singular, we have to take will. Will Shoykot be playing with us? क्या शोयकत हम लोग के साथ खेलेगा? देखते हैं, चलो खेलता है या नहीं। एनीवेज, विल है, बी है, वर्ब प्लस आईएनजी है। सो विल बी और शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, दिस इज यूज्ड इन future continuous tense, and future continuous tense means work that will continue in future for some time. Okay, तो कोई भी काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. Fine. So this much for today. If you have any doubt,